और अभी अस्पताल की तस्वीरें भी गौरव लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों के साथ में मुलाकात करते हुए वो देखे जा सकते हैं। उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। और देखिए यहां पर महिला के साथ में बातचीत करते हुए उनको देखा जा रहा है। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके परिवारजनों के साथ में भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए छोटे से बच्चे से उसका हाल ले रहे हैं और उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है और अपने परिवारजनों के साथ में बच्चा भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कल भगदड़ मचती है, लाखों लोग वहां पर मौजूद होते हैं, व्यवस्थाएं सारी फेल हो जाती हैं और पर्याप्त इंतजाम नहीं होते हैं। ऐसे में कई लोग घायल हो जाते हैं, 121 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस में मौजूद हैं, घटनास्थल पर वो जानेंगे अभी से थोड़ी देर के बाद में। लेकिन फिलहाल अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिवारजनों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, घायलों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। देखिए तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप, डॉक्टर से बातचीत करते हुए उनको देखा जा सकता है, परिवारजनों के साथ में बातचीत करते हुए उनको देखा जा सकता है। और क्योंकि कल जो हाथरस में सत्संग रखा गया था उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं थीं और यहां तक कि जो मौतें हुई हैं उसमें 100 से ज्यादा जो मौतें हैं वो महिलाओं की ही बताई जा रही है। वहीं 7 बच्चे भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। इस सब के बीच में महिलाओं के साथ में भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री को देखा जा सकता है। और क्योंकि गौरव लगातार घटनास्थल से हमारे साथ में बने हुए हैं, गौरव फिलहाल जो बाबा था उसके द्वारा कोई भी यहां पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है, मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और अस्पताल की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, नेता प्रतिपक्ष ट्वीट कर देते हैं, रक्षा मंत्री ट्वीट कर देते हैं, सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में बाबा जो ये कहते आए कि ये भक्त ही मेरे लिए सब कुछ है, वो कहां है? उनकी क्यों नहीं आई प्रतिक्रिया सामने? वो क्यों उन लोगों के साथ में मुलाकात करने नहीं आए जिनको वो अपना कहते थे? बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, बाबा बहुत सेफ साइड हैं और इस सेफ साइड खेलना चाहते हैं। इसलिए देखिए लगातार जिस तरीके से घटना हो गई, घटना के बाद बाबा कहीं भी ना तो किसी वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देते नजर आए, ना ही वो पुलिस प्रशासन के साथ कोई बातचीत या जांच में सहयोग करते नजर आए। कल देर रात उनके आश्रम पे भी भारी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई थी, कुछ अधिकारी पहुंचे थे, बाबा लापता नजर आए और उसके बाद से आज सुबह से मैनेजर की तलाश भी की जा रही है। इस पूरे घटना के सिनेरियो को आप समझिए, आपने कहा तमाम लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए पूरा आयोजन हुआ था और बड़े बड़े अक्षरों में जो व्यक्ति तमाम ऐसे दावे करता है, जो आप ये गेट देख रही हैं उस पर बोर्ड पे जो दावे करते हुए नजर आ रहा है, उसके तरफ से कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं के आधार पे भी कोई भी बयान नहीं आए और पूरा जो आयोजन यहाँ पे हो रहा था, इस आयोजन में भी अव्यवस्थाओं का अंबार था। आप लोग यहीं आसपास से ही आप लोग हैं? कहां से आप लोग हैं? कहां से आप? बस देखने आए हुए हैं? ये घटना स्थल जो है, बहुत दूर दूर से जो गांव के आसपास से लोग हैं वो भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से सवाल साफ तौर पे बाबा को लेकर उठ रहे हैं और जो उनके आश्रम हैं कुछ स्थानों पर, वहां पर भी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस महकमा है वो लगातार सक्रिय है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ घटना स्थल की अगर हम बात करें तो अब पूरी तरीके से देखिए रोड पर आवाजाही जो है वो थोड़ी सी कम हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि अब से थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जब वो अस्पताल से निकलेंगे उसके बाद से उस लोकेशन पे देखिए जो घटना स्थल है, जहां पर आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, वहां पर आपको वो नजर आएंगे, वहीं पहुंचेंगे और रोड साइड को पूरी तरीके से जो क्लियर करने का काम है वो लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर भी गौरव आप जरूर दिखाइएगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं, क्योंकि आप जहां पर कल भगदड़ होती है उसी जगह पर मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, लोगों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अवनीश भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। इस बीच जतिन क्योंकि हमारे साथ में अलीगढ़ हॉस्पिटल के बाहर से मौजूद है। जतिन, क्या कुछ अपडेट वहां पर से आ रही है? घायल कितने हैं और क्या कुछ अपडेट तमाम जानकारियों को लेकर आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार घायलों की संख्या बीती रात तक बढ़ती रही थी। इसके बाद अलीगढ़ नहीं बल्कि आगरा, हाथरस और एटा और साथ ही कासगंज में मरीजों को, अलग अलग मरीजों को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब तत्काल इन लोगों का इलाज किया जाए, जिसको लेकर अस्पतालों में जो गंभीर मरीज थे तत्काल उनको पहुंचाने का सबसे पहले काम किया गया। अलग अलग वार्ड बनाए गए थे और वार्डों में अलग अलग मरीजों को रखा गया था। जो ज्यादा गंभीर है उनको अलग वार्ड दिया गया था, जो छोटे रहे उनको अलग रख दिया गया था। वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कम से कम 25 से 30 मरीजों को लाया गया था, जहां पर उनका उपचार लगातार चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर खुद मौके पर पहुंची थी और
और यहाँ खुद मंत्री पहुंचकर और भाजपा के बड़े नेता पहुंचकर उन्होंने इलाज बेहतर कराने की बात कही थी। साथ ही कासगंज में भी लगभग 25 लोगों का इलाज चल रहा है। हाथरस की अगर बात करें तो हाथरस में भी लगभग 50 से 60 मरीज वहां एडमिट हैं। जी ठीक है वसीम, इस बीच क्योंकि अवनीश लगातार हमारे साथ में बने हुए, अवनीश क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी जब घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि जितनी व्यवस्था थी, जितनी कैपेसिटी थी, उससे कई ज्यादा गुना लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसी वजह से सिस्टम का फेल्योर यहां पर नजर आता है। ऐसे में क्या पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जितनी पुलिस फोर्स वहां पर होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं थी और उससे काफी कम संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट वहां पर थी। ठीक है, स्थानीय स्तर पर तो एक्शन होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी होगा, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी होगा, जो लोग भी जवाबदेह हैं इस पूरी परिस्थिति के लिए उनके ऊपर भी होगा। इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो इस घटना के आयोजक रहे या जिन लोगों के माध्यम से जो प्राथमिक रिपोर्ट एसडीएम की आई या अभी डीजी जोन की जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के माध्यम से जो लोग जवाबदेह हैं इस पूरे घटनाक्रम के की परिस्थिति उत्पन्न होने के लिए, और परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद जब ये घटनाक्रम होता है, यानी जब सेवादारों से जो भक्त हैं उनकी धक्का मुक्की होती है, उस परिस्थिति को कैसे उसका जन्म हुआ और उन परिस्थितियों में कौन कौन से लोग जवाबदेह जिम्मेदार बनते हैं, उनके खिलाफ शासन कार्रवाई करने की तय करेगा। मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने का मतलब ही यही है कि वो एक बार जब पहुंचेंगे, घायलों से मिलेंगे, उनके जो जिन्होंने अपनों को खोया है उन परिजनों से मिलेंगे, और उसके बाद जो स्थानीय अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, जन भावनाओं को समझने की कोशिश है मुख्यमंत्री की, क्योंकि हर एक चीज शायद लखनऊ से नहीं समझी जा सकती, इसीलिए वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। वहां लोगों के इमोशंस का भी ध्यान खासतौर पर रखा जाएगा, और यही वजह है कि जब एफआईआर हुई तो मुख्य सेवादार को उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके अलावा अन्य का कैटेगरी रखी गई है। पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई है, किसी पीड़ित के माध्यम से एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई है, पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है, और उसके आधार पर आवश्यकता होगी तो मेरी जानकारी है कि 1 से 2 एफआईआर इस मामले में और होने जा रही है। जहां तक तो कुल मिलाकर अवनीश एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल नजर आ रहे हैं। कल हाथरस में जो हाहाकार हुआ उसके ऊपर योगी सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले रही है और आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि इस वक्त खुद घटनास्थल पर वो पहुंचने वाले हैं और अभी अस्पताल में घायलों के साथ में सबसे पहले मुलाकात उनके द्वारा की जा रही है, उनके परिजनों के साथ में मुलाकात उनके द्वारा की जा रही है और फिलहाल एक्शन लिया जाएगा। सख्त सत्संग में कल भगदड़ मच जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार इस भगदड़ के पीछे, इस सिस्टम के फेल्यूर के पीछे जिम्मेदार कौन है, और जो भी कोई जिम्मेदार होगा, जो कि पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद में, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों से हालात की जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। 12:30 बजे बताया जा रहा है कि मीडिया के साथ में मुलाकात करते हुए भी वो नजर आएंगे।